देखो हम लोग आज कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। CALENDAR कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किसी भी तारीख, कोई भी तारीख है, उसको हम लोग दिन कैसे पता कर लें। किसी भी तारीख को दिन कैसे पता किया जाता है और कैसे पता करें, इसके लिए कुछ हम लोग जो है देखते हैं, इसका कुछ ट्रिक बताते हैं कि कैसे हम लोग निकालें। जैसे कि कुछ कोड है, सब के सब कोड पर बैठा हुआ है। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी का कोड है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये हमारे महीना का सब के सब कोड बैठाया हुआ है। इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, महीना का कोड। ये महीना का कोड है। उसके बाद दिन का कोड देखते हैं। दिन का कोड, दिन का कोड रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इसका कोड है रविवार को 1, इसका 2, 3, 4, 5, 6 और शनिवार का 0। शनिवार का 0 कोड है। अब हमें महीना का कोड पता चल गया, दिन का कोड पता चल गया। अब उसके बाद में हमें एक चीज और कोड चाहिए जिसको बोलते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड पता करने के लिए सबसे पहले इसमें 400 से भाग दिया जाता है। शताब्दी का कोड पता करने के लिए हमें 400 से भाग दिया जाता है। अगर हम किसी संख्या में अगर 400 से भाग देंगे तो 400 से भाग देने पर हमें क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, यानी कि शेषफल क्या बन सकता है। तो 400 से अगर भाग देंगे तो या तो हमें 0 शेष बच सकता है, या तो हमें 100 शेष बच सकता है, या तो 200 शेष बच सकता है, या तो 300 शेष बच सकता है। किसी भी संख्या में अगर हम लोग 400 से भाग लगाएंगे तो या तो 0 शेष बच सकता है, यानी कि कट जाएगा तो 0 शेष बचेगा, या तो 100 शेष बच सकता है, या तो 200 बच सकता है, या तो 300 बच सकता है। अगर 0 शेष बचता है तो इसके लिए 6 कोड है। अगर 100 शेष बचता है उसके लिए 4 कोड है। अगर 200 शेष बचता है तो उसके लिए 2 कोड है। और अगर 300 अगर शेष बचता है तो उसके लिए 0 कोड है। बस इसी के आधार पे हम किसी भी शताब्दी का कोड निकालेंगे। किसी भी शताब्दी का, जैसे हमें 1500 के कोड चाहिए तो हम इसमें 400 से भाग लगाएंगे, और 400 से भाग जब लगाएंगे तो इसमें जब भाग जाएगा 4 तिये 12, 300 इसमें शेष बचेंगे, तो 300 शेष बचेगा तो 300 के लिए कोड 0 है। ठीक है, इसमें हम किसी भी शताब्दी का कोड 400 से भाग देकर निकाल सकते हैं। यानी कि अगर शेषफल 0 बचेगा उसका कोड 6 है, शेषफल अगर 100 बचेगा उसका कोड 4 है, शेषफल अगर 200 बचेगा उसका कोड 2 है, शेषफल अगर 300 बचेगा उसका कोड 0 रहेगा। मतलब कि यही 4 शेषफल हमें बच सकते हैं 400 से भागा देने पे। तो कुछ हम लिख सकते हैं, जैसे 1600 शताब्दी हो गया, या 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गया और 2000। तो 1600 जब 400 से भागा पड़ेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेष बचेगा तो इसका कोड 6 हो सकता है। 1700 इसमें भाग जाएगा 4 से, तो यानी कि 4 के 1600 शेष बचेगा तो इसका कोड हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। इसमें 200 शेष बचेगा, अगर 400 से भागा जाएगा तो 200 शेष बचेगा, तो 200 का शेष फल बचेगा तो इसका कोड 2 हो जाएगा। इसमें 300 यानी कि शेष फल बचेगा तो इसका कोड यानी कि 0 हो जाएगा।
और इसमें पूरा कट जाएगा, 400 से लगाएंगे तो यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, 0 यानी कि शेषफल मिलेगा, तो इसका कोड फिर 6 हो जाएगा। यानी कि किसी भी शताब्दी का कोड यही चारों में से कोई एक हो सकता है, या तो 6, या तो 4, या तो 2, या तो 0। बस इतना हमें अगर पता हो जाएगा तो हम किसी भी तारीख का दिन हम लोग पता कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, यानी कि सूत्र क्या है? सूत्र है पहले तारीख प्लस माह, माह का यानी कि कोड, प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, और भागा लगा देंगे 7 से। बस इसी पे हम लोग किसी भी तारीख का दिन पता आराम से लगा सकते हैं। जैसे कि एक हम दिखा रहे हैं कि आज हो गया 12 तारीख, यानी कि आज 12 मार्च है और साल 2023 है। देखते हैं आज का दिन पता हो पाता है या नहीं हो पाता है। 12 मार्च है तो इस सूत्र पर लेकर चलते हैं। तारीख, तारीख हो गया 12 प्लस महीना है मार्च, तो मार्च का कोड यहाँ पे 4 है तो 4 लगा लेंगे, प्लस वर्ष, वर्ष चल रहा है 2023 यानी कि 23 लगा देंगे, प्लस वर्ष हो गया 23, प्लस यहाँ डाल देंगे लीप वर्ष। अब 23 साल में यानी कि 2023 है तो 23 साल में लगभग जो लीप ईयर्स आएंगे वो लगभग यानी कि 4×5 यानी कि 20 यानी कि 5 गो यानी कि लीप ईयर आ जाएंगे, प्लस शताब्दी कोड। अब ये साल तो चल रहा है 2023 तो 2000 का कोड जो है 2000 का कोड यानी कि शताब्दी कोड है यानी कि 6, तो यहाँ पे 6 लगा लेंगे और बट्टा लगा देंगे 7 से, यानी भाग लगा देंगे, जोड़ देंगे 6 और 5 11, 11 और 3 यानी कि 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 का 0 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, उसके बाद में 2 और 1 3 और हासिल जो 2 है यानी कि 5 और बट्टा हो जाएगा 7। अब हम इसमें भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद हमें इसमें शेषफल को यानी कि हमें प्राप्त करना है, हमें शेषफल हमको बस देखना है कि कितना हमें शेषफल आ रहा है। तो जब 7 से 50 में यानी कि भागा जाएगा तो 7 से 49, 7 बार में कटेगा, यानी कि इसका जो शेषफल जो बचेगा, जो शेष हमें बचेगा वो हमें 1 बचेगा। बस हमें शेषफल पर ध्यान देना है कि कितना शेष बच रहा है, ओनली फॉर शेषफल। तो शेष बचा है 1, तो 1 जब बचेगा तो किसका कोड है? रविवार का कोड है, यानी कि 1 शेष बचा है तो दिन कौन सा होगा? रविवार, और आज का दिन भी रविवार है। बिल्कुल हम लोग इसके तहत किसी भी तारीख का दिन आसानी से पता कर सकते हैं। समझ गया? बस इसमें कोई भी डेट को हम लोग बैठाकर और दिन को निकाल सकते हैं, ठीक है? बस इसके तहत आप लोग आराम से निकालिए। थैंक यू।